सीएमएम मशीन पर असेंट्रिक कैसे चेक करते हैं, आइए आज की वीडियो में इस टॉपिक पर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। ये इस तरीके का पार्ट है, देखो असेंट्रिक है, आईडी असेंट्रिक बनी हुई है। ठीक है, ये ओडी 120 की है और आईडी 90 की है। इसमें 90 का बेरिंग जाता है। ये देखो असेंट्रिक है, 5 mm का असेंट्रिक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा असेंट्रिक कैसे चेक करते हैं। असेंट्रिक का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, नहीं तो नेक भी टेढ़ा हो गया ना तो असेंट्रिक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये देखो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है 2D में। तो ये स्लीव है, स्लीव चेक करें, पेयर में बनती है। अगर दोनों में तो पेयर का असेंट्रिक जरा सा भी वो हो गया तो पूरा रिजेक्ट है समझो। ठीक है, तो असेंट्रिक के लिए सबसे पहले लेते हैं पोलर डिस्टेंस, 2D पोलर डिस्टेंस लेते हैं असेंट्रिक। ठीक है, ये देखो यहाँ से डिस्टेंस उठाई है, ये 2D पोलर 2D। ठीक है, ये GCR के लिए भी चेक होता है, वो चेक करने के लिए यूज में आता है GCR वगैरह। या ये पोलर डिस्टेंस, ये ऐसे एसेंट्रिक के लिए। ये देखो दोनों सर्किल डाल दिए, ऊपर प्लेन डाल दिया और ये नॉमिनल भर दिया, हो गया। 50 माइक्रोन मांगा है तो 50 माइक्रोन में अपने आप उठा लिया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब समझाते हैं इसका अलाइनमेंट कैसे करेंगे। पहले मैं आपको पार्ट चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, और फिर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा असेंट्रिक कैसे। जब तक फिक्स नहीं करोगे, इसे अलाइनमेंट सही से नहीं करोगे तो असेंट्रिक होगा नहीं। जरा सा मूव हो गया तो रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा, रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ना करेक्शन डलवा पाओगे। ठीक है, आइए मैं यूज करके दिखाता हूँ। पहले पार्ट चेक करूँगा फिर उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, ये स्टैक का नंबर है, जिस नंबर की स्लीव है। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये कह रहा ये दूसरी प्रॉप से बनाया ना, तो प्रॉप का नाम भानु है, तो मैंने अपने नाम से ही प्रॉप बनाई है अपनी, क्योंकि मैं ही समझ सकूं और कोई दूसरा बंदा ना समझे, तो इसीलिए हमने अपने नाम की प्रॉप बनाई है और कोड वर्ड्स रखा है। तो आप अपने नाम से या कैसे किसी भी नाम से प्रॉप बनाना चाहते हो तो मैं आपको बनवा दूंगा, वो वीडियो आपको देख लेना हमारा कैसे प्रॉप बनाते हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो अभी भी बना दूंगा, एक पहले बना रखा है, उसमें आपको क्लियर ना हो तो ये वाला बना दूंगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। ये देखो अब चेक करने के लिए हम मशीन में वो चेंज हो रही है ना, अब प्रॉप चेंज हो रही है। अब प्रॉप उठा के अब चेक करना स्टार्ट कर देंगे। A90 B0 A0 B-90 है, एंटर कर देंगे इसको और बीच में मशीन करके एंटर कर देंगे। ठीक है, पहले व्यू सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक, ये इसलिए घूम रही है इधर को डायरेक्शन में, A0 B0 से लेना है क्योंकि लास्ट एंगल मैंने यहीं छोड़ा था। जब भी कैलिब्रेट करें ना तो लास्ट एंगल A0 B0 कैलिब्रेट करें। मैंने 5 एंगल कैलिब्रेट किए थे तो लास्ट वहीं छोड़ दिया था, तो वही मूवमेंट आती है लास्ट एंगल, वही वहीं पे जब भी रैक से प्रॉप उठाती है ना तो वहीं घूम के खड़ी हो जाती है, इसीलिए ये ऐसी 2 बार प्रॉप चेंज हुई है। ठीक है, अब A0 B0 से मैं पॉइंट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले फेस लिया और फेस पे मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और हम ओडी ले लेंगे, ओडी लेके फिर स्कैनिंग करवाएंगे इसमें। ठीक है, ये देखो 4 पॉइंट लेके इसे रन कर देंगे और इसमें 16 का जो साइड में होल है उससे 3D लाइन बना के और प्रोजेक्ट कराया प्लेन के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट कराया प्लेन से, और तब उसको रोटेशन में डाला है। ठीक है, ऐसे अगर सीधा सीधा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। रोटेशन ड्राइंग में मांगा है, ड्राइंग पहले रीड कर ले। वो इसके कान है किनारे के जो 16-16 वाले 3, तो एक मैच करता है जो सेंटर से, एक वो इसमें सीधा कराया है नोज से सीधा सीधा। पहले शुरू में ड्राइंग लगा दी, वो देख लें। ठीक है, इस तरीके से वो कराया है। तो अब ये देखो अब CNC मोड ऑन कर दिया, अब अपने आप चेक हो जाएगा सारा कुछ। तो एक अभी अलाइनमेंट में लास्ट में आपको अलाइनमेंट बताऊंगा और उसको बताऊंगा कैसे कैसे डालते हैं। एक बार शुरू में बताया मैंने ये कि पोलर डिस्टेंस कैसे डालते हैं असेंट्रिक के लिए। ठीक है, और GCR के लिए मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ GCR के लिए कैसे यूज करना है, और इसमें ये सीधी सीधी लेंथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। उसमें रेफरेंस देना पड़ता है, कौन से किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो पोलर में, और कार्टेशियन डिस्टेंस में नहीं रेफरेंस देना पड़ता है, सीधी सीधी डिस्टेंस लो जिसके रिस्पेक्ट में दिया होता है कार्टेशियन डिस्टेंस। ठीक है, पोलर डिस्टेंस में। और सिंपल डिस्टेंस होता है, सिंपल डिस्टेंस होता है सर्किल टू सर्किल के लिए। अब देखो ये 90 की आईडी है, इसमें बेरिंग जाता है 90 की आईडी में,
इसमें बेरिंग लगता है और ये पेयर में ग्राइंड होती हैं, ये मैंडल से ग्राइंड होती है, पेयर में ग्राइंड होती है। इसमें ये 10 माइक्रोन का भी वेरिएशन, मतलब 0.3 और में टॉलरेंस है इसकी, और इसमें वेरिएशन है ग्राइंडिंग का 3 से 4 माइक्रोन का आता है दोनों पेयर में। बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। अगर आप इसमें अलाइनमेंट गड़बड़ कर देंगे तो इसमें आप ये चेकिंग एरर हो जाएगा, फिर आप सही से नहीं कर पाओगे। ये देखो इसकी रिपोर्ट है, ये देखो जो मैंडल में है, जो ग्राइंडिंग मैंडल में जो आ रहा एसेंट्रिक वही बना के देगा। ठीक है, आप प्रिंट दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट दूसरी स्लिप चेक करके फिर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि 2 बार में सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइकिल टाइम भी कम है इसका। तो मैंने 2 स्लिप चेक करके दिखाई हैं, आप मतलब आमने सामने की पेयर की, और आप देख लेना रिपोर्ट में दोनों को, वीडियो को रोक के, कि कितना डिफरेंस आया। दोनों का डिफरेंस बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि मैंडल से बनती है, यही कारण होता है। अगर इसमें ज़रा सा भी अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने ये प्लेन के बाद ये ओडी ली है, 120 की ओडी है, और ये उसमें ये बस में जाती है ओडी। ठीक है, क्योंकि ये इस स्लीव का यूज इसलिए करते हैं कि सिलेंडर ज़्यादा, उसकी फ्रेम की लाइफ हो सके, मशीन की ज़्यादा लाइफ हो सके। अब क्या होता है कि स्लीव ख़राब होती है, स्लीव को चेंज किया जाता है, ना कि मशीन के फ्रेम को, इसीलिए इसे इनका यूज होता है। अब तीसरा सर्कल है वो एज है, कौन जो आप कान बोलते हो ना साइड वाला, ये वाला का एज है जो सर्कल है 16 वाला। ठीक है, इसी से सीधा किया है। तो मैं इसका अलाइनमेंट भी दिखाऊंगा लास्ट में और बताऊंगा भी। ठीक है, इस तरीके से इसमें 4 पॉइंट डाले हमने ये लॉक करने के लिए, और यहाँ से CNC मोड ऑन कर देंगे। अब देखो ये चेक होने लगेगा, अब प्लेन ले रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक चीज़ और, इसमें लॉक जो लगा है ना, ये मार्क किया हुआ है डायमेंशन की, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें एंगल वगैरह की, क्योंकि एंगल जब सेटिंग का पार्ट आता है तब एंगल देखते हैं। अब इसमें हम लोग एक वो करते हैं कि सारी डायमेंशन नहीं एक साथ चेक करनी है, केवल वही चाहिए। अब जैसे ये एक सेट है, एक सेट में 10 स्लीव लगती हैं। ठीक है, 8 या 10 स्लीव लगती हैं, तो हम 8 स्लीव का जब सेटिंग का पार्ट रहेगा तो मैं पूरा चेक करूँगा, पूरा देखूँगा, और नहीं तो इनको मार्क कर दूँगा तो ये डायमेंशन रीड नहीं होगी। देख लेना, आपके पास सामने रिपोर्ट आ जाएगी चेक होके, देखो वो डायमेंशन छूट जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मार्क करते हैं। मार्क कैसे करते हैं, जब आप माउस का राइट क्लिक करोगे उसमें आएगा मार्क अनमार्क, तो मार्क कर दोगे तो वो डायमेंशन छूट जाती हैं चेक होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये ऊपर नीचे 2 जगह मैंने सर्कल क्यों बनाए हैं पता, और नीचे वाला पॉइंट से इसलिए लिया है क्योंकि उसमें ग्राइंडिंग करते समय एज का कोई बर वगैरह रह जाए, इसलिए इसे वो करके रखा है। इसलिए मैंने पॉइंट लिया, ऊपर की स्कैनिंग करी है कि वेरिएशन का पता चल सके। अब ये देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देखो अब ये जूम करके देख लेना, आपको ना दिखे, ये देखो सेम आ रहा है दोनों स्लिप का, ये लेफ़्ट राइट हैं, और ये डिस्टेंस मैंने एक्स में भी मेजर करी है कि सेम इसका असेंट्रिक बने, सेम वो एक ही मेंडल से है ना। अब इसे सेव कर लेते हैं, ये 0.2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब मैं इसका आपको अलाइनमेंट दिखाऊंगा, किस तरीके से अलाइनमेंट किया हुआ है। देखो अलाइनमेंट खोला और आपको दिखा देता हूँ। देखो प्रोजेक्ट करके बनाया, ये देखो ये सर्कल सीधा। अगर आप 3D लाइन डाल देते हो, आप क्या करते हो कभी कभार 3D लाइन डाल दे, 3D लाइन से गलत हो जाएगा। ये देखो 3D लाइन, ये देखो 3D लाइन से तिरछा हो जाएगा, और जो एंगल का वेरिएशन होगा वो ले लेगी मशीन। हर समय प्रोजेक्ट कराओ, प्रोजेक्ट जिसके प्लेन से मांगा है रेफरेंस वो उसी से प्रोजेक्ट कराओ। अगर नीचे से प्लेन से मांगा तो नीचे वाला प्लेन, ऊपर से मांगा है तो ऊपर। अब नीचे वाला प्लेन बनाना पड़े तो B ब्लॉक से बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें किया करो, प्रोजेक्ट बना के 3D लाइन बनाइए। 3D लाइन देखो अब बन तो जाएगी 3D लाइन एग्जैक्ट, लेकिन वो टेढ़ी बनेगी, टेढ़ी है कि नहीं। इसे आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं आएगी। जब भी एंगल डालो तब भी प्रोजेक्शन से एंगल डाला करो, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं दोबारा करके भी दिखा रहा हूँ, एक का उसका करके दिखा दूंगा आपको, जिससे आपको मैंने एक एक चीज़ 3 बार रिपीट करी है। लास्ट में भी दिखाऊंगा सेंटरिंग डाल के। अब देन न्यू कर दिया। अब न्यू में सबसे पहले हम ये प्लेन डालते हैं, दूसरी बार ओडी डालते हैं, जो 120 वाली है ओडी डाल दी। ठीक है, और ओडी डाल देंगे। ये देखो सर्कल 2 नंबर ओडी है, और 3 नंबर में डाल देंगे प्रोजेक्शन। इसमें रोटेशन में प्रोजेक्शन डाल देंगे। प्रोजेक्शन बनाना बता ही दिया मैंने, और बस ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। और जब ओके करने के बाद क्लियरेंस ग्रुप वो सही कर लें जाके, जो बाई माइनस आ रहे थे। ठीक है, अब देखो
इस तरीके से ये देखो ये उतना ही आ रहा 4.87, देखो असेंट्रिक उतना ही है, आ गया कि नहीं आ गया। उसमें फ़र्क ना होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी चेक किया है उतना ही जो रीडिंग आ रही थी वो जो मैंडल में है, आपके ग्राइंडिंग मैंडल में जो है वही आएगा, सेम रीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि गलत आया तो आपका फिर चेकिंग एरर हो जाएगा, इसीलिए इस तरीके से आप चेक कर लें। असेंट्रिक का बता दिया, डिस्टेंस का बता दिया, एक डिस्टेंस के ऊपर और उसके एंगल के ऊपर और रेडियस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या होता है कि लोग बाग रन आउट डालने में, डिस्टेंस डालने में कंफ्यूजन रहते हैं, रेडियस डालने में कि कैसे इंटरसेक्शन से यहाँ कैसे रेडियस बनाए, कैसे प्रोफाइलिंग का, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दूंगा। अब मैंने पिछला वीडियो बनाया था इसमें फॉर्म एंड लोकेशन के, उसके लिए देखो मैंने पोलर डिस्टेंस उठाई है। पोलर डिस्टेंस में पहले सर्किल डाल दो और एक बाहर वाला सर्किल डाल दो, इस ठीक है। और जब डेटम के बाद फिर सिलेंडर ले सकते हैं। ऊपर का प्लेन, ऊपर का प्लेन ये पूछता है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, वो चीज़ देना जरूरी है, समझ गए।